विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वर्णोत्कर्षी विस्थापन, अतिवर्णक प्रभाव, अधोवर्णक प्रभाव आदि का अध्ययन किया। आज हम सिग्मा, पाई तथा एन अणु कक्षकों के गुणात्मक विवरण और उनके ऊर्जा स्तर एवं उनके अनुरूप संक्रमण किस प्रकार से बनते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार यानी जो LCA मेथड है उसके अनुसार एक अणु के बनने में उसके अवयवी परमाणुओं के परमाणुविक कक्षक परस्पर मिलकर अणु कक्षक बनाते हैं। जितनी संख्या में परमाणुविक कक्षक भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में अणु कक्षक भी बनते हैं। उन अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पुनर्व्यवस्थित होकर अणु बनाते हैं। UV व दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी बैंड का उद्भव संयोजक इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा के संक्रमण द्वारा होता है और ये प्रमुख रूप से 3 प्रक्रम में अणु कक्षक बनाते हैं। पहले होते हैं बंदी अणु कक्षक। ये निम्नतम ऊर्जा वाले अणु कक्षक होते हैं और इनकी ऊर्जा अवयवी परमाणुविक कक्षकों से कम होती है तथा ये आकर्षण और अतिव्यापन प्रदर्शित करते हैं, अतः इन्हें बंदी अणु कक्षक कहा जाता है। अधिकांशतः अणुओं में इलेक्ट्रॉन इन्हीं कक्षकों में व्यवस्थित होते हैं और आकृति के अनुसार ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें एक सिग्मा बंदी अणु कक्षक जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आवेश अभ्र अणु की अक्ष पर ही होता है तथा ये सबसे कम ऊर्जा वाले होते हैं, जबकि दूसरे होते हैं पाई बंदी अणु कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉनों के आवेश अभ्र नाभिक की अक्ष के लंबवत होते हैं तथा इनकी ऊर्जा सिग्मा बंदी अणु कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है। और वे इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बंद बनाते हैं तथा मजबूती से बंधे रहते हैं उन्हें सिग्मा इलेक्ट्रॉन तथा जो पाई बंद बनाते हैं तथा कम मजबूती से बंधे रहते हैं उन्हें पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये होते हैं हमारे बंदी अणु कक्षक। दूसरा है हमारा अबंदी अणु कक्षक, नॉन बॉन्डिंग। तो देखिए, इन कक्षकों की ऊर्जा परमाणु कक्षकों के बराबर होती है। ये कक्षक सामान्यतया बंध में भाग नहीं लेते और ये आकर्षण व प्रतिकर्षण कुछ भी प्रदर्शित नहीं करते तथा ऐसे कक्षकों में एन अबंदी कक्षक तथा इलेक्ट्रॉनों को एन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, स्मॉल एन से। तीसरा है हमारा विपरीत बंदी अणु कक्षक। तो देखिए, ये उच्चतम ऊर्जा वाले अणु कक्षक होते हैं और इनकी ऊर्जा परमाणुओं के कक्षकों से अधिक होती है तथा इनका आवेश घनत्व परमाणुओं के आवेश घनत्व से कम होता है, अतः ये कक्षक प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये बंध नहीं बनाते, इसलिए इन्हें विपरीत बंदी आणविक कक्षक कहते हैं। आकृति के अनुसार ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक सिग्मा स्टार अणु कक्षक है जिनकी उच्चतम ऊर्जा होती है और दूसरे पाई स्टार अणु कक्षक हैं जो कि सिग्मा स्टार अणु कक्षकों से कम ऊर्जा वाले होते हैं। अतः इन अणु कक्षकों की ऊर्जा को यदि हम बढ़ते हुए क्रम में रखें तो सबसे पहले सिग्मा, उससे ज़्यादा पाई, फिर उससे अधिक एन, फिर उससे अधिक पाई स्टार और सबसे अधिक
सिग्मा स्टार की ऊर्जा होती है। जब एक अणु पराबैंगनी अथवा दृश्य क्षेत्रों में अवशोषण करता है तो इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा स्तरों में नीचे बताए गए चित्रानुसार संक्रमण होता है, जिसमें कुल मिलाकर 4 संक्रमण संभव है या बनते हैं। इनमें देख लीजिएगा, ये हमारे 4 संक्रमण बनते हैं। बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी चित्र बताया है। बॉन्डिंग, नो एनर्जी और एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में, तो बस बॉन्डिंग, फिर नॉन बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग। और इसमें जो हमारा संक्रमण होता है देख लीजिए, सिग्मा सिग्मा स्टार, एन सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार और एन पाई स्टार, ये 4 संक्रमण बनते हैं। अर्थात इन 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनों में संक्रमण में अवशोषित हुई ऊर्जा का जो घटता हुआ क्रम है वो हमारा इस प्रकार से होगा। जो सबसे अधिक ऊर्जा होगी वो सिग्मा सिग्मा स्टार अणुकक्ष की होगी, संक्रमण की होगी। उससे कम एन सिग्मा स्टार संक्रमण की, उससे कम पाई पाई स्टार संक्रमण की और सबसे कम एन पाई स्टार संक्रमण की। तो अब हम इन संक्रमणों के यहाँ पर डिटेल से व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण। तो दीज ट्रांजिशन कैन अकर इन सच ए कंपाउंड in which all the electrons are involved in a single bond and there are no lone pair on the electrons। अर्थात इस संक्रमण में ऊर्जा का सबसे अधिक अवशोषण होता है और ये संक्रमण उन यौगिकों में होते हैं जिनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन अणु में परमाणुओं के साथ अधिक मजबूती से बंधे रहते हैं, अतः ऐसे संक्रमण के कारण अवशोषण बैंड जो हमारा फार यूवी रीजन अर्थात कम तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र, जिसमें हम ये कहें कि लैम्डा का मान जो होगा वो 2000 नैनोमीटर से कम होगा। जैसे मेथेन, इसमें 125 नैनोमीटर, एथेन 135 नैनोमीटर एवं साइक्लोप्रोपेन 190 नैनोमीटर पर अवशोषण करती है। तो इस प्रकार के संक्रमण हमारे होते हैं सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण। दूसरा है हमारा एन बाई सिग्मा स्टार संक्रमण। जब किसी संतृप्त यौगिक में बंधहीन या अबंधित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं से युक्त समूह एकल बंध द्वारा जुड़े हो तो उनमें इस प्रकार का संक्रमण पाया जाता है। अबंधित या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले परमाणु जैसे ऑक्सीजन परमाणु, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन हैं और इस प्रकार के संक्रमण के सिग्मा सिग्मा स्टार की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः अवशोषण मध्य या निकट यूवी क्षेत्र में अपेक्षाकृत उच्च तरंग दैर्ध्य पर होता है। उदाहरण के लिए यदि हम लें तो एल्केनॉल्स, थायोल्स, संतृप्त एमीन, हैलोजन यौगिकों में इस प्रकार का संक्रमण पाया जाता है। तीसरा है हमारा पाई पाई स्टार संक्रमण। तो देखिए, ये संक्रमण उन संतृप्त यौगिकों में होता है जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इन संक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जा एन सिग्मा स्टार संक्रमण से कम, परंतु एन पाई स्टार संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक होती है। अतः ऐसे संक्रमण वाले यौगिक यूवी व विजिबल क्षेत्र में अवशोषण दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए एल्कीन्स, एल्काइन्स आदि उन यौगिकों में जिनमें असंयुग्मित द्विबंध होता है। पाई पाई स्टार संक्रमण यूवी क्षेत्र में होता है, जैसे एथिलीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 में पाई पाई स्टार संक्रमण के संगत जो लैम्डा मैक्सिमम का मान है वो 180 नैनोमीटर होता है। और जिन यौगिकों में असंयुग्मित द्विबंध के साथ विषम परमाणु भी होता है उनमें पाई पाई स्टार तथा
एन पाई स्टार संक्रमण दोनों प्रकार के संभव हैं। जैसे C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह वाले यौगिक में दो अवशोषण बैंड हमारे मिलेंगे, एक लैम्डा मैक्सिमम 195 नैनोमीटर पर और दूसरी 279 नैनोमीटर पर प्राप्त होते हैं, जो पाई पाई स्टार व एन पाई स्टार संक्रमण के कारण होती हैं। इनको हम के बैंड भी कहते हैं। और जो हमारा अगला जो संक्रमण है वो है एन पाई स्टार संक्रमण। तो देखिए, जब किसी अणु में एन इलेक्ट्रॉन से युक्त एक परमाणु दूसरे परमाणु से संतृप्त बंध बनाता है तो एन पाई स्टार संक्रमण होता है। इन संक्रमणों के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः ये निकट यानी निकट यूवी तथा दृश्य क्षेत्र में अवशोषण करते हैं। कई समूह जैसे C डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड S आदि में एन पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है। कार्बोनिल यौगिकों में एन पाई स्टार संक्रमण अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये न्यूनतम ऊर्जा या मैं कह दूँ अधिकतम तरंगदैर्ध्य वाले विकिरणों के अवशोषण से संपन्न होते हैं और इन अवशोषण से बने हुए बैंड को हम आर बैंड कहते हैं।